साहब देखिए रज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो आज की स्पीच है, मैं तो इसे हालात के मुताबिक नहीं समझता। ये वो मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का पिछले 3-4 महीने पहले, 8 महीने पहले, पिछले साल, 2 साल, 3 साल पहले था। अब अफ़गानिस्तान में सूरत हाल, भट्टी साहब अभी जैसे बात कह रहे हैं कि भारत को अपना किरदार सिमटता हुआ महसूस हो रहा है, मैं इससे एग्री करता हूँ। वहाँ पे ये आज के हालात की स्पीच मुझे नहीं लगती। पुराने जहन के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आज स्पीच की है। अफगानिस्तान में भारत अब उसको उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये भारत को पता चल चुका है। आप भारतीय मीडिया देख ले, वो किस तरह से इस बात में सटरा रहे हैं कि वहाँ पे एंटी अफगान एलिमेंट जितने भी हैं, खा उसको वो तालिबान कह लें, कुछ भी कह लें, वो वहाँ पे गालिब आ रहे हैं। तो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि हमें अपनी गलतियाँ दूर करनी है। आपने तो जुलाई में अभी परमिशन दी थी, जो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मुआहदा है कि अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड थ्रू वाघा बॉर्डर आपने खुलवाई है ना। ये 15 जुलाई को मेरा ख्याल है शायद ये फैसला हमने, बल्कि 15 जुलाई से ओपन की थी ये ट्रेड जो है, जिस पे पाबंदी लगाई हुई थी पाकिस्तान ने, तो हमने उनका मुतालबा मान लिया। तो अब अफगानिस्तान और इंडिया की जो ट्रेड है, इसको पाकिस्तान किस तरह से चैलेंज कर सकता है, उसको किस तरह से उससे आगे किस तरह पाकिस्तान बढ़ सकता है। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है आपका, हमारे यहाँ जितना माल अफगानिस्तान की तरफ जाता है उसमें ज़्यादा इलीगल माल जाता है, स्मगलिंग होती है, उस स्मगलिंग को हम रोक नहीं पाते। वहाँ से जो सामान आता है वो स्मगलिंग होती है। अब जाहिर है कि अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान स्मगलिंग नहीं होती, उनके दरमियान जितनी भी ट्रेड है वो लीगल है, क्योंकि उनका फासला है। अब उस लीगल ट्रेड में जो सामान वहाँ से आता जाता है वो उनकी ट्रेड में शुमार होता है, हमारा वो किसी खाते में नहीं जाता। दूसरी बात यह कि हमारे पास अफगानिस्तान को देने के लिए है क्या, हमारी ऐसी अपनी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस चीज़ में है, हम कितने बड़े बरामद कुनिंदा बन सके हैं। फरूकी साहब, रोजमर्रा की डबल रोटी और अंडे भी तो यहीं से बात को बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मैंने तो वो बॉर्डर, चमन बॉर्डर पे खड़े होकर देखा है वो डबल रोटी और अंडे किस तरह जाते हैं। वहां से एक चिंची आता है, बॉर्डर क्रॉस करके लेके जा रहा होता है, वहां से आप उधर से सामान जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक की चीजें जो है उसमें चिंची में भरी होती हैं, वो लेके बॉर्डर क्रॉस करके इधर आता है, और यहाँ से लकड़ियां तक जो होती हैं, यहाँ जो आटे का जो बैग है वो उसने रखा होता है, गंदम सब्जियां रखी होती हैं, वो लेके जा रहा होता है। तो ये सारा कुछ जो कुछ है जो आपने फैसिलिटेट उनको किया हुआ था, इसको सिर्फ यह डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है। हमारे एक दोस्त गए, मैं बात में कर रहा हूँ, हमारे एक दोस्त गए वहां पे, तो 2 साल उन्होंने कहा कि मैंने वहां पे एक दुकान पे 2 साल पहले का जो रमजान पैकेज का शहबाज शरीफ ने तकसीम किए थे ना, वो सारा सामान वो वहां पे फरोख्त हो रहा था। ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है। मैंने खुद मतलब बड़ा दिलचस्प मंजर वहां पे देखा कि जिस तरह से साइकिलों पे लोग सामान लेके जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, लेकिन अब वो लग गए हैं। हाँ, अब लग गए हैं। तो अब ये चीज 2-3 चीजें करने की जरूरत है। नंबर 1, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा जो स्मगलिंग वाला मामला है, इस पे काबू पाया जाए। नंबर 2, ये कि हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड उन तमाम चीजों में बढ़ाएं जो बड़ी मुश्किल से इंडिया अफगानिस्तान को सप्लाई कर रहा है। सही। आप पड़ोस में रह के बहुत कुछ जो है अफगानिस्तान को दे सकते हैं। कल आपने सीन देखा कि वहां 15-20 हजार बंदा था जलालाबाद में, जो पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए वहां पे खड़ा था। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अफगानिस्तान किस हद तक पाकिस्तान पे, या अफगानी जो है किस हद तक पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं, हमें एतबार करते हैं। हाँ, हमारी जो दोनों तरफ की, काबुल की और इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके म्यूचुअल डायलॉग होने चाहिए। हमें उन जगहों पे वो स्पेस अपने लिए तलाश करनी चाहिए जो हम अफगानियों को दे सकते हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी। अभी आप देखिए जो अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा है ना जी, मैं रजी साहब उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा है जो इंडिया में अब्दुल्ला का इंटरव्यू हुआ। उसमें जो इंटरव्यू करने वाली खातून थी, उसने हर सवाल में पाकिस्तान को लपेटने की कोशिश की। उसने हर सवाल में, ज्योति मल्होत्रा की मैं बात कर रहा हूँ, हर सवाल में उन्होंने तालिबान को लपेटने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला पाकिस्तान से होके गए थे। मैंने उनकी जुबान से एंटी पाकिस्तान एक लफ्ज़ नहीं सुना, हालांकि अब्दुल्ला प्रो इंडियन शुमार होते हैं, एंटी पाकिस्तान स्टैंड उनका रहा है, लेकिन नए जो मारूजी हालात हैं इनको वो भी समझ रहे हैं।
सो इन हालात में ठीक। हमें, मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा एफर्ट जो करनी चाहिए वो ये कि अपनी इस बाकी मुदाखलतें, बाकी तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान कम अज कम अफगानिस्तान के अंदर किसी मामले में दखील हो, लेकिन पाकिस्तान को अपनी ट्रेड जो है इसके नए जोन बनाने चाहिए, इसमें तलाश करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी चाहिए। ये बेहतर हो सकता है अगर ये ऊपर से डिक्लाइन में आया है तो ये ऊपर फिर जा सकती है। बिल्कुल ठीक। और दूसरा फिर चाइना जो है वो इंडिया को वहां स्नब करने के लिए ठीक। वो भी है। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, जब ये पाकिस्तान के अंदर फाटा और ये इलाके शामिल हुए थे तो उस वक्त कायदे आज़म ने बाकायदा उनके साथ लिख के एक एग्रीमेंट किया था कि जनाब 5 किलोमीटर बॉर्डर के उस तरफ और 5 किलोमीटर बॉर्डर के इस तरफ रहने वाले जितने भी कबाइल हैं जिनकी आपस में रिश्तेदारियाँ, वो दोनों मुल्क का शनाख्ती कार्ड रख सकते हैं। ठीक है। हमारे पास चूँकि नादरा है तो क्या ये वही लोग हैं 70,000 के करीब, 80,000 के करीब लोग जो हैं वो डेली आना चाहते हैं ये तोरखम के रास्ते, और इतना एक ही जो है वो चमन के रास्ते आना चाह रहे हैं और जाना चाह रहे हैं। बाकी भी 3 ओपनिंग और हैं, लेकिन मैं इन 2 मेन की बात कर रहा हूँ। सर, नादरा हमारे पास है, हम परमानेंट को कार्ड नहीं इशू कर सकते उनको स्पेशल कि जनाब वो कार्ड स्वाइप करें और जाएं और कार्ड स्वाइप करें और आ जाएं? भाई साहब, हम आसानी क्यों पैदा करेंगे? हाँ, ये भी है। नादरा बेचारी तो फौत हो गई है। जो नादरा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आप शनाख्ती कार्ड सिर्फ बनाने चले जाएं, सारा कुछ आपके पास होगा। आप पाकिस्तानी के तौर पे पाकिस्तानी के तौर पे जाए, बना के दिखाएं मुझे कार्ड। जी जी, 8 से 9 घंटे आपको टॉर्चर किया जाएगा। जी, वैसे बहुत अच्छा फैसिलिटेशन सेंटर है, एयर कंडीशन है वहाँ पे, सारा कुछ है, लेकिन आप बैठे हैं अब उल्लुओं की तरह वहाँ पे। अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, भारतीय शहरी हूँ, 1947 से पहले आ गया हूँ, या 1965 की जंग लगी हुई है, या 1971 में कोई मसला हुआ है, या कारगिल की जंग में पता नहीं मैं बैठा हूँ, समझ नहीं आती वहाँ पे। अब बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान की। देखें, भारत कितना सियाना है कि उसने, चाइना ने उसको दबा के मारा है और हाथों थप्पड़ों से मारा है उसको, असले से नहीं मारा, लेकिन उसने अपनी ट्रेड बंद नहीं की उसके। यानी आप कह रहे हैं रैप्टे कराएं? चपेड़े मारी है, रैप्टे कराएं, ठीक है ना। मार दिए बंदे उनके 26-27, उनको बाकायदा तौर पे जान से मार दिया उनके सिपाहियों को। लेकिन भारत ने जो उनके खिलाफ इश्तार था वो भी उसी कंपनी का, हुआवे कंपनी का था, जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी जी है। बिल्कुल, वो स्पॉन्सर था। उन्होंने अपनी ट्रेड नहीं बंद की, यानी वो ट्रांसमिशन जो कर रहे थे वो भी इसके खिलाफ, उसकी स्पॉन्सरशिप वीवो की कंपनी की थी। जी जी। अब दूसरी बात आप आ जाएं कि जी ट्रेड का देखें, पाकिस्तान ने मुझे बताइए कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, वहां से खुश्क मेवाजात का बड़ा स्कोप है, वहां से लें। हम कम से कम 8,000 रुपया चलगोजा तो नहीं खाएंगे ना। गुज़िश्ता से पेवस्ता साल में आपको बताऊं 400 ट्रक चलगोजे का था, एक शख्स की अना के बायस वो 2 हफ्ते रुका रहा बॉर्डर के ऊपर, और उसके बाद अगले साल उन्होंने इस रास्ते से ट्रेड ही बंद कर दी, और हम इस वक्त 8,000 रुपए किलो इसी हुकूमत का बंदा है वो जी, इसी हुकूमत का बंदा है। ये भी जरा बोल दिया करे ना जी 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 कि वो सारा कुछ हम ऑपोजिशन और पिछली हुकूमत पर डालते हैं, तो ये इस हुकूमत का कारनामा है। नाम भी ले दे यार, छोड़े इस बात। अब मामला ये रही साहब, प्रोग्राम बंद कराना। देखें रही साहब, देखें अब चमन बॉर्डर पे ये गए, हम भी एक दफा गए थे किसी सरकारी दौरे पे, वहां पे बिल्कुल इसी तरह है। पेट्रोल भी आपका, शहद बहुत अच्छा उनका होता है, वो सारा रूटीन में आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, सारा कुछ यहाँ से जा रहा है स्मगल होके। हमने आज तक उसको डॉक्यूमेंटेशन करने की कभी जहमत ही गवारा नहीं की। डॉक्यूमेंट होगा तो हमारे जो वो मतलब चमन पे बॉर्डर की जो अपॉइंटमेंटें बिकती हैं, पोस्टिंग जो बिकती हैं कि मेरी एक दफा चमन पे पोस्टिंग करने तो मेरी 7 नस्लें संवर जाएंगी, वो फिर बिकना बंद हो जाएगी। यही बात आ रहा था ना मैं इधर, आपने खुद ही कर दी, अच्छा किया मैं बच गया। मामला यह है जी कि इसी तरह सारे बॉर्डर्स पे। मुमताज भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भट्टी साहब, मुमताज भट्टी साहब। पिछले कुछ अरसे के अंदर इमरान साहब, ये जो एक नई चीज आई है वो ये है कि वहाँ पे बाकायदा अप्रूवल दी गई अब के वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो है वो दुकानें जो है वो बनाई जाएंगी और लीगल इसको सारे को जो है वो, और एफसी ने काफी हद तक इसके ऊपर स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल किया। बदकिस्मती ये हुई कि वहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर हमले शुरू कर दिए जाते हैं जब ये स्मगलिंग बंद की जाती है, क्योंकि उन लोगों का सिलसिला रोजगार ही है। तो अब उसका हाल ये निकाला गया है। पट्टी साहब, दुकाना भी बड़ी महंगी बेचियां ने, अभी तो दसो ना जी। करोड़ रुपए की दुकान है, अब उसमें ये वो कह रहे हैं अब क्या करें हम, कैसे बताएं कि वो दुकान इतनी महंगी बेची कि लोग पेट पड़े, फिर मुजाहरे हुए हैं। देखें बात ये है जी,
हमें अफगानिस्तान के साथ जितनी भी हमारी ट्रेड, आपने कहा जी 500 गुना कम होगी, ये मामला नहीं है ऐसा, वो 5000 गुना बढ़ाई जा सकती है। वो हमारे टोटल डिपेंडेंट, आप देखिए कि सेंट्रल एशियन स्टेट में से हमारे पास इंडिया से तो रास्ता कोई नहीं है, हमने तो इधर अफगानिस्तान से ही गुजर के जाना है ना जी। मेरे एक दोस्त हैं, वो ये पेशावर से काम करते हैं, सब्जियों का बहुत बड़ा काम है उनका, अल्लाह का शुक्र है उन पे, बहुत बड़ा अरबों रुपए का काम करते हैं। उनके एक टाइम पे 100-100, 150 ट्रक गुजर के आता वो है। जिन्होंने पिछली सर्दियों में ड्राई फ्रूट भिजवाया जी था, जी 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 वो अभी तक वही है, अभी तक पहुंचा नहीं वैसे। अब वो कहते हैं कि जी हम ट्रक निकालते हैं, अच्छा बॉर्डर पे आता है, आपने दिल में बात रखी आप है। पैसे नहीं, इन्होंने एक